हंडवाड़ा में 3 मार दिए, कुपवाड़ा में 4 मार दिए, डाउनटाउन में 1 आतंकवादी मार दिया। क्या हमें इससे खुश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी आर्मी की रीढ़ की हड्डी टूटनी बहुत जरूरी है। इनको जब जाके घुस के कराची में ठोकोगे, जब पाकिस्तानी फौजी अफसर को डर लगेगा कि मैं कैंटोनमेंट के बाहर नहीं निकल सकता। आज की तारीख में जो पठान है तमीज से बात कर रहा है, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनके कान में ना मोम डाल दिए ना, उनको सुनाई नहीं दे रहा वैभव। जिस दिन पठान टेढ़े हो गए, ये संभलने में नहीं संभलेंगे। ये रशिया से नहीं संभले पठान, ये अमेरिका से नहीं संभले। पाकिस्तानी फौज है क्या? पाकिस्तानी फौज की क्या बिसात और क्या औकात? हमने क्या करा उनके लिए? व्हाट हैव वी एज अ कंट्री डन फॉर बलूचिस्तान? जीरो। इंडिया हैज डन जीरो फॉर बलूचिस्तान। बातें करवा लीजिए सेमिनार। भाई आपको करना है, आपको पैसे डालने हैं। आप बजट क्यों नहीं बनाते 1000 करोड़ 1 साल का? बस दैट्स ऑल। पाकिस्तान इस्लाम के चलते अपने आप को मजबूत करता है। पाकिस्तान के पास कुछ है थोड़ा ना, न तेल है ना अकल है। मैं आपको बोल चुका हूं, नीदर दे हैव ब्रेन्स नॉर दे हैव ऑयल, दे डोंट हैव एनीथिंग। कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, देयर इज जीरो। और जिनका टैलेंट था, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उसे बाहर मर गए। अब किसी को अहमदी बोल दिया, किसी लड़की की खोपड़ी सलाम मार दी। हाँ, अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और अब्दुल सलाम कोई छोटा नाम नहीं है, इट्स अ वेरी बिग नेम। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये पूरा टेररिज्म का जो मामला है ना, ये बड़ा सस्ते का सौदा है। पाकिस्तानी फौजी नहीं मरता, पाकिस्तानी अफसर नहीं मरता। मरता कौन है? गरीब का बच्चा जो कि मदरसे में जाता है, बिकॉज वो एक स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मदरसे में उसकी ब्रेन वॉशिंग होती है। द मेन प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान आर्मी। देखिए वैभव, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान में 1,00,000 से ऊपर मदरसे हैं। दिस इज कॉमन नॉलेज। 1,00,000 से ऊपर मदरसे हैं। अगर, और ये वही मदरसे हैं जिन्होंने पहले अफगानिस्तान में जिहादी भेजे थे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। वो उन्होंने भेजे अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, और हमारे खिलाफ भी यही मदरसे भेजते। बोला था कि साहब जो 5 कोर है कराची का, राइट, मैंने क्योंकि कराची में टारगेट किलर्स हैं तो मैंने बोला 5 कोर। उसमें मैंने साफ तौर पे ये भी बोला था कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं, नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, सिविलियंस हैं, उनको आप हाथ ना लगाएं। तो पहली चीज तो है टेररिज्म का चार्ज जो पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने करा है। वो टेररिज्म क्या करता है? टेररिज्म ये करता है कि साहब आप इनोसेंट्स को मारें क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल मैसेज सामने जाए। टेरर से आता है टेररिज्म, दहशत इतनी फैला दीजिए, तभी तो दहशतगर्दी कहते हैं उसको। तो हमने तो उसमें कैविएट दे रखा है कि विमेन, चिल्ड्रन, नॉन कॉम्बैटेंट, सिविलियंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। और आम पाकिस्तानी से हमारी दुश्मनी भी क्या है? मैंने पहले भी बोला था, जिसको हम जानते नहीं उससे हम दुश्मनी क्या करेंगे वैभव? हम तो जानते ही नहीं उसको। मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, कम से कम लीगली तो नहीं गया मैं पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल एक बार हमने पार करा था, बट लीगली आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान। तो कहने की यह बात है कि अब हाउ टू, यू नो, there is a certain this thing that how does India respond to this challenge? Now लोग हिंदुस्तान में भी कहने से कतराते हैं, अब कहना उन्होंने शुरू कर दिया है, पर यह बात तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे। द मेन प्रॉब्लम इज द पाकिस्तान आर्मी। देखिए वैभव, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान में 1,00,000 से ऊपर मदरसे हैं। दिस इज कॉमन नॉलेज। 1,00,000 से ऊपर मदरसे हैं। अगर, और ये वही मदरसे हैं जिन्होंने पहले अफगानिस्तान में जिहादी भेजे थे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। वो उन्होंने भेजे अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, और हमारे खिलाफ भी यही मदरसे भेजते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये पूरा टेररिज्म का जो मामला है ना, ये बड़ा सस्ते का सौदा है वैभव। पाकिस्तानी फौजी नहीं मरता, पाकिस्तानी अफसर नहीं मरता। मरता कौन है? गरीब का बच्चा जो कि मदरसे में जाता है, बिकॉज वो एक स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मदरसे में उसकी ब्रेन वॉशिंग होती है। उसको बोल देते हैं जाओ बेटा जिहाद लड़ो इंडियन आर्मी के साथ, और अगर तुम मारे गए तो तुम्हें हूरें मिलेंगी और शहद की नदियां और दूध के पता नहीं क्या क्या मिलेंगे तुम्हें। तो वो बेचारा एक्साइट हो जाता है। जाहिल है, गरीब है, पढ़ा लिखा है नहीं। पाकिस्तान तो वैसे भी, पाकिस्तान का वैसे देखिए, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एनालॉजी देता हूं। ये पूरा जिहाद का मामला आता कहां से है? जब आप ये भरोसा कर लें, जब आपके दिल में ये, देखिए उसका जो रिलीजियस कॉनोटेशन है वो एक बात है, वो अलग बात है, लेकिन जब आप ये कह दें, हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि अमीर का बच्चा जिहाद क्यों नहीं करता, राइट? क्योंकि अमीर के पास उम्मीद है। जो जिहादी है, जो एक्चुअल मरता है, उसके पास उम्मीद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि दूसरी जो जिंदगी मरने के बाद मुझे मिले, वो जिंदगी मेरी जो फिलहाल की जो जिंदगी में जी रहा हूं उससे कहीं अच्छी होगी। उस उम्मीद के चक्कर में ये कहते हैं कि साहब हमारी जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होगी, असली जिंदगी। ये तो वी आर इन अ, जिसको तारिक फतेह साहब अक्सर कहते हैं ना कि ट्रांजिएंट लाउंज है ये, जो कहते हैं कि लाउंज में बैठे हैं, अभी दूसरी फ्लाइट पकड़नी है। सो दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट नाउ।
मैंने क्या बोला अपने वीडियो में, और वीडियो ऑन द रिकॉर्ड भी है, मतलब इट्स ऑन हाँ पब्लिक अभी रिकॉर्ड। है बिल्कुल। मैंने सिर्फ ये बोला कि साहब आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट करना है। ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला कि जब तक आप पाकिस्तानी ऑफिसर्स को, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स में, नेवी और एयरफोर्स का भी नहीं, पुलिस का भी नहीं, पाकिस्तानी पुलिस, रेंजर्स का भी नहीं, इसमें किसी का कोई, रेंजर्स के ऑफिसर वैसे भी पाकिस्तानी आर्मी से आते हैं, लेकिन रेंजर्स एज अ फोर्स नहीं, पाकिस्तानी आर्मी स्पेसिफिकली, जब तक उनके अफसरों का खून नहीं बहेगा, उनके जवानों का खून नहीं बहेगा, तो तब तक ये मामला सुलटेगा नहीं। और क्यों नहीं सुलटेगा मामला? इसलिए सॉल्व नहीं होगा वैभव, क्योंकि जब पाकिस्तान दहशतगर्द हिंदुस्तान भेजता है तो हमारे फौजी मारता है, राइट? हम जब वापस से जवाबी कार्रवाई करते हैं, हम तो उनके वो मदरसा छापों को मार रहे हैं जिनकी ना पाकिस्तान में वैल्यू है ना इंडिया में वैल्यू है। जी। भाई हाफिज सईद कहां से लाता है? हाफिज सईद कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से थोड़ा ना लोग लेकर आता है, वो तो नुक्कड़ वाले मदरसे से खींच के लाता है लोगों को, जिनके पास वैसे भी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। 8-10 भाई हैं, सब गुर्बत में पड़े हुए हैं, किसी का कोई डेली लेबरर है, कोई रेड़ी लगा रखा है, उसको जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी जिंदगी में बेहतरी होगी। अब उसको यही है कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे बेहतर उरें मिल जाएंगी, मैं मर जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, तो कैसे मरूं? चलो इंडिया सामने, राष्ट्रीय राइफल्स आपकी तमन्ना तो पूरी कर ही देगी ना। आप आरआर के सामने आकर आरआर ने ठोक देना है आपको, तो चलो यू बिलीव दैट यू विल गो टू अ बेटर वर्ल्ड। तो इस सेंस में मैंने ये बोला था कि साहब आप देखें इस चीज को, कि आपको हमें ये किसी भी सूरत में, जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी का खून नहीं बहाएंगे, ये चीज नहीं रुकेगी। बिकॉज आप पाकिस्तानी आर्मी, जो कि ये जिहाद का जड़ है पाकिस्तान में, दे आर द मेन कल्प्रिट्स। उनको आप सजा नहीं दे रहे, आप कश्मीर में टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। आप भाई साहब वो अगले 100 साल तक टेररिस्ट भेजते रहेंगे, कश्मीर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास पूरी फैक्ट्री लगी है पाकिस्तान में। आप जड़ पे जाइए, रावण के आप सर काटते रहेंगे और सर उगते रहेंगे। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कहां पे मारना है। वो नाभि है जिसके अंदर वो अमृत का कलश है ना, वो रावलपिंडी है, वो पाकिस्तान है। तो 5 कोर कराची का मैंने नाम लिया क्योंकि कराची में टारगेट किलर्स हैं। आपको अपनी स्पेशल फोर्सेस नहीं भेजनी, आपको कुछ नहीं भेजना। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में उसको कहा था कि पाकिस्तानी ऑफिसर, और अगर कोई अफसर अपने बीवी बच्चों के साथ आता है, आप उसको इग्नोर करें। बीवी बच्चों को आपको हाथ ही नहीं लगाना, वो मासूम है। हमें मानते हैं कि वो मासूम है। किसी औरत को हाथ नहीं लगाना, किसी बच्चे को, कोई सिविलियन, कोई नॉन कॉम्बैटेंट आदमी हो, कुछ भी हो, बुजुर्ग हो, हमें उनको हाथ नहीं लगाना, उनको खरोच नहीं आनी चाहिए। टारगेट किलिंग का क्या मतलब होता है कि टारगेट पे जाके गोली लगे। पाकिस्तानी आर्मी मस्ट सफर, इट इज द रूट ऑफ ऑल इविल इन दिस सबकॉन्टिनेंट। तो टारगेट किलिंग की आपने बात करी कराची में और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में, स्पेशली कराची में। तो टारगेट किलिंग तो ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का खुद का एक बहुत इफेक्टिव टूल रहा है। उसके थ्रू उन्होंने कराची में यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स मरवाए हैं जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सवाल करते थे। जर्नलिस्ट मरवाए हैं कराची में, पॉलिटिकल लीडर्स मरवाए हैं, एमक्यूएम के मरवाए हैं, पीपल्स पार्टी के मरवाए हैं। कोई भी लीडर जो सवाल करता है। और इन्होंने जहां लंदन में एफआईआर कराई है, इन्होंने खुद लंदन में लोगों को मरवाया है टारगेट किलिंग में। एमक्यूएम के एक लीडर को मरवाया था। तो और फिर उसका इल्जाम उन्होंने अल्ताफ हुसैन पे जाहिर सी बात है दिया, और पूरी एक स्ट्रेट मशीनरी जो है यूज की कि कैसे भी करके अल्ताफ हुसैन को उसमें फंसाया जाए। तो सर अगर जहां तक अगर हम देखते हैं तो कराची का आपने जिक्र किया, कराची को ही आपने क्यों चुना? कोर्स तो और भी सारे हैं जी, बट वाई कराची? सिर्फ टारगेट, बिकॉज वहां टारगेट किलर्स है और आपको लगता है कि इट सेंड्स अ लार्जर मैसेज देयर? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है। 5 कोर कराची में है, राइट? अगर मैंने कराची क्यों चुना? आईएसआई ने 26/11 के लिए मुंबई क्यों चुना? कराची पाकिस्तान का मुंबई है। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने मासूम लोग ताज होटल में और ओबरॉय में और ट्राइडेंट में और और जगह विक्टोरिया टर्मिनस में इन्होंने मासूम लोग मारे पाकिस्तानियों ने, जो 26/11 करा था। ये दूसरे किस्म का 26/11 है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के खिलाफ 26/11 है, लेकिन उसमें मासूम को मारना तो बहुत दूर की बात है। किसी भी मासूम को, नॉन कॉम्बैटेंट को, मासूम कौन है मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। मासूम वो है जो पाकिस्तानी फौज की, पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी नहीं पहनता। मासूम उनका एयरफोर्स वाला भी है,
मासूम का पुलिस वाला भी है, मासूम की नेवी वाला भी है। पाकिस्तानी आर्मी इज द हेड ऑफ द स्नेक एंड यू हैव टू कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक। वैभव, ये प्रॉब्लम हमारे जो शहरी हैं, मैं हाल फिलहाल में ही पुलवामा में था और मैं आपको बता दूं, इतना दुख हुआ देख के, राइट, इतना दुख हुआ देख के। हमारे 40 जवान शहीद हुए और उसके बाद भी कितने हमारे जवान शहीद हो चुके हैं पुलवामा के बाद पिछले 1 साल में। क्यों? पाकिस्तान यही चीज बार बार करता है। आपकी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस पे अटैक कर रहा है, कश्मीर में आपकी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस पे लगातार अटैक कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, ऑफिसर्स जवान मारे जा रहे हैं। ये कब आप जवाब देंगे पाकिस्तान को? हंडवाड़ा में 3 मार दिए, कुपवाड़ा में 4 मार दिए, डाउनटाउन में 1 आतंकवादी मार दिया। क्या हमें इससे खुश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी आर्मी की रीढ़ की हड्डी टूटनी बहुत जरूरी है। इनको जब जाके घुस के कराची में ठोकोगे, जब पाकिस्तानी फौजी अफसर को डर लगेगा कि मैं कैंटोनमेंट के बाहर नहीं निकल सकता, राइट, तब जाके इनको मैसेज जाएगा। इनको मैसेज पहुंचाना जरूरी है। और आप फेल हो जाए, मैं कह रहा हूं मैसेज में, कोई बात नहीं, राइट। यू अटेम्प्ट एन अटैक ऑन अ पाकिस्तानी ब्रिगेडियर और अ जनरल, अटेम्प्ट, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होगी, वो बच जाएगा, ठीक है, बच जाए, कोई बात नहीं। एक तो अटैक आप उनके ऊपर कभी मत करें जब वो फैमिलीज के साथ हो, कभी नहीं। मासूम को खरोच नहीं आनी चाहिए, मौत तो बहुत बड़ी चीज है, पर अगर वो अकेले जा रहा हो, आप अगर पाकिस्तानी जनरल के ऊपर आपने अटैक करा और वो अटैक फेल भी हो गया, कम से कम पाकिस्तान को एक मैसेज चला जाएगा कि कोई ना कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। दैट इज व्हाट आई वांट। सर, अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी एक गांधीयन वे ऑफ स्ट्रगल की एक नई वेव शुरू हुई है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है और कई सारे सिविल राइट्स ग्रुप हैं, वो बन के खड़े हुए हैं। सर, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, जहां पे अभी कल एक बिल इंट्रोड्यूस किया है वहां गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का, उन्होंने फरमान दिया है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक और ट्विटर, इनको अपने सर्वर्स पाकिस्तान में लगाने पड़ेंगे और वहां पे अपने ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे एंड एक बॉडी बनाई जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ये कंट्रोल दिया जाएगा, जो कि कभी भी किसी भी मटेरियल को टेक डाउन कर सके, और नहीं करने में 50 करोड़ की फाइन है। तो सर, इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहां मीडिया कंट्रोल में है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, आईएसआई को खुली छुट्टी है, वो किसी को भी मार देते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और फाउंडिंग फादर के फैमिली मेंबर्स को मारने की इंक्वायरी आज तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ये गांधीयन वे क्या वहां चलेगा? डू यू थिंक सो? मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैभव आपका। ये जो पठान कर रहे हैं ना, जनरली माना जाता है कि सबसे वायलेंट कौम है पठान। एक उनका एक धारणा बन गई है, एक उनके बारे में परसेप्शन है कि पठान आर वेरी वायलेंट, और होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पठान आर एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड। मैं अब तो पठानों के साथ बड़ा उलझा हूं, यारों के यार होते हैं, और अगर पठान से दुश्मनी हो गई तो फिर थैंक यू। वो एक्सट्रीम नेचर होता है जनरली पठानों का। इट्स रॉन्ग टू पेंट एन एंटायर कम्युनिटी विद द सेम ब्रश, बट पठान आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सेप्ट पंजाबी पठान लाइक इमरान खान। नहीं, वो तो नकली है, वो पठान है ही नहीं इमरान खान। वो अपने आप को कुछ कह दे, वो मिरासी वाला खान है, मुझे पठान वाला खान नहीं, वो मिरासी वाला है, वो तबले वाला, वो ही इज नॉट दिस थिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं आपको बताता हूँ इसमें ना मसला क्या है। बाचा खान, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते थे, ही वॉज ऑल्सो पठान, राइट। उन्होंने भी मूवमेंट चलाई थी जब उनके फॉलोअर्स को मारा गया था वहां पे, जमात इस्लामी के साथ उनका डायरेक्ट क्लैश हुआ था, और बहुत केस है। ही वॉज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। yes, sir. और वो ऐसे थे बाचा खान, उन्होंने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ही वॉज अ वेरी पीस लविंग मैन, फ्रंटियर गांधी कहते थे। तो इट इज जो मंजूर पश्तीन कर रहा है ना, मंजूर पश्तीन कर रहा है, इट इज इन द सेम ट्रेडिशन ऑफ बाचा खान। ट्रेडिशन वही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी फौज को अगर अपनी खैर चाहिए, राइट, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हजारों साल में, 2000 साल की हिस्ट्री अगर आप देख लें, महाराजा रंजीत सिंह थे और एक गुरखा की यूनिट थी। गुरखा की यूनिट हरा पाई पठानों को, और महाराजा रंजीत सिंह ने वहां पे राज किया, ठीक है। पठानों को कभी कोई नहीं हरा पाया। अगर भगवान ना करे ये पठान वायलेंट हो गए ना,
पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट हैव एनी वे और मेथोडोलॉजी, दे आर हाईली आर्म्ड। पठान तो कहते हैं साहब हथियार हमारा जेवर है, और उनका एक कोड भी है पश्तून वली, जिसमें सबसे बड़ी चीज है बदल, यानी कि बदला। अगर आपने पठान को मारा फिर उसका एक धर्म बन जाता है कि आपसे बदला लेना है। अगर आपने पठान के गेस्ट को मार दिया, इफ यू किल अ पठान्स गेस्ट ही विल वाइप आउट योर एंटायर फैमिली। इट इज द वे पठान्स आर। अभी वो तमीज से बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जो पठान है तमीज से बात कर रहा है, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनके कान में ना मोम डाल दिया ना, उनको सुनाई नहीं दे रहा वैभव। जिस दिन पठान टेढ़े हो गए, ये संभलने में नहीं संभलेंगे। ये रशिया से नहीं संभले पठान, ये अमेरिका से नहीं संभले। पाकिस्तानी फौज है क्या? पाकिस्तानी फौज की क्या बिसात और क्या औकात? ये मंजूर पश्तीन जब तक धरने वरने कर रहा है, ये लोग मंजूर पश्तीन को बुलाएं, उससे बोले भाई आपको क्या चाहिए। अब इन्होंने अरेस्ट करके अभी उसके ऊपर केस लगा दिए, तो कुछ कुछ केस उसके फारिग करे उन्होंने, ट्रीजन वगैरह के और सेडिशन के, राइट। जिस दिन वहां का पठान वायलेंट हो गया, दीज पीपल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। इतिहास गवाह है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने नहीं झुके। ये पठान इज नॉट अ कम्युनिटी, इट इज अ केस स्टडी, है ना। पठान एक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो कम्युनिटी नहीं है। वो खिसक गया, फिर उन्होंने तो रशिया का बुरा हाल कर दिया था 79 to 89 के बीच में, फर्स्ट अफगान जिहाद में। दे स्पेयर्ड नोबडी। एक केस है, 1 लाख की फौज गई थी। मैं आपको उसका हिस्टोरिकल जो उसका सोर्स है मैं आपको बताऊंगा वैभव, कोशिश करूंगा निकाल के। दिल्ली से गई थी अफगानिस्तान 1 लाख की फौज। यू नो व्हाट द पठान्स डिड? दे किल्ड एवरीबडी एंड दे सेंड 1 person बैक कि तुम जाके हमारी कहानी सुनाना। ये बहुत पहले की बात है, अंग्रेजों के टाइम की, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश। दे किल्ड एवरीबडी, दे सेंड 1 person बैक, यू गो एंड टेल आवर स्टोरी। एंग्लो अफगान वॉर तो जो ब्रिटिश कल्चर में भी जो पढ़ाया जाता है, इट इज फुल ऑफ सैड सॉन्ग्स, और वो सारी पोएट्री सारी की सारी वो पूरा सैड ही है पूरा। अफगानिस्तान जाके हैप्पी कौन हुआ है? रशियंस हैप्पी हो गए, अमेरिकन हैप्पी हो गए। देयर प्रोफेशन इज फाइटिंग। अफगान जो बच्चा है ना, वो छोटा सा है, हिज प्रोफेशन इज फाइटिंग, ही विल कंटिन्यू टू फाइट। पर एक बात है, मैं अफगान्स के बारे में एक बात तो बोलूंगा, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अफगानियों ने किसी बाहर मुल्क पे जाके अटैक कर दिया। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि कहीं आपको लंदन में या इंग्लैंड में, सॉरी लंदन में, या फिर क्योंकि लंदन में ज्यादा ये हो चुका है इसलिए नाम ले रहा हूं, या न्यूयॉर्क में, यूएस में, या कहीं और जाके आपको पठान नहीं मिलेगा जो बाहर जाके कोई अटैक कर रहा है, सुसाइड अटैक। पठानों का सबसे बड़ा मसला है कि तुम हमारे मुल्क में मत आओ, हमें जैसे जीना है हम जिएंगे। अगर तुम हमारे मुल्क में आओगे फिर तुम हमारे दुश्मन हो। यू विल नेवर फाइंड इवन तालिबान, जो कि बिल्कुल दे आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड ह्यूमंस। तालिबान, जो मैं नहीं समझता उनको इंसान भी कहना चाहिए, जानवर है बिल्कुल वो लोग। लेकिन तालिबान ने कभी अमेरिका में जाके अटैक नहीं करा। ये अलकायदा वलकायदा करते हैं, इस्लामिक स्टेट करता है। तालिबान, उनका फोकस ही अफगानिस्तान है। दे डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स, दैट इज द ट्रूथ। सर, एक अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की बात हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड उठी है कि इंडियन ट्रूप्स को अफगानिस्तान भेजा जाए। यहाँ के दिल्ली के भी कई सारे थिंक टैंक्स में इस तरह के आर्टिकल्स अचानक से आने लग गए हैं कि हमें जो है अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड रखना चाहिए वहाँ पे, टू क्रिएट सम लेवरेज विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो सर, हाउ मच डू यू अग्री विद दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंडिंग ट्रूप्स टू अफगानिस्तान? एक तो लोग ये कहते हैं वैभव की ट्रूप्स ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान में, देयर आर पीपल हु से इट्स अ बैड आइडिया। यू नो, मेरा कैवियट है, अफगानिस्तान इज लैंडलॉक्ड, राइट? हमारे ट्रूप जाएंगे कैसे? पाकिस्तान से आप जा नहीं सकते, राइट? ईरान अनस्टेबल है, और क्या तरीका है अफगानिस्तान में जाने का? देयर इज नो अदर वे, राइट? अगर आपकी ऐसी डील साइन होती है ईरान के साथ, जिसमें आयरन, अच्छा, ईरान इज नोटोरियसली फिकल, वो कभी कश्मीर में कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। आप ये समझ लीजिए, आपके 10,000 ट्रूप्स हैं, 10,000 ट्रूप्स लगभग एक डिवीजन स्ट्रेंथ हो गई। एक इन्फेंट्री डिवीजन आपका अफगानिस्तान के अंदर है, पीस कीपिंग कर रहा है, ठीक है, पीस कीपिंग कर रहा है वहां पे। अच्छा, फिर क्या होगा? ईरान ने आपका रास्ता काट दिया तो अब कब तक हवाई जहाज से? इट्स टू एक्सपेंसिव, इवन अमेरिका कांट डू इट। अमेरिका को भी कराची हार्बर से तो ले जाते हैं सब लोग,
तोरखम गेट, कराची हार्बर से तोरखम गेट से लेकर अफगानिस्तान, दैट इज द रूट दैट अमेरिकन जो मटेरियल उनका आता है, साजो सामान आता है, सब वहीं से आता है. इट कांट बी एयर मेंटेन्ड एंड एयर सप्लाइड. तो बूट्स ऑन ग्राउंड, अच्छा टू व्हाट, आप करना क्या चाहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड से अफगानिस्तान में? व्हाट डू यू वांट टू डू? यू विल नेवर हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान अनलेस बलोचिस्तान ब्रेक्स अवे. तो वैभव, अगर हम जाते भी हैं वहां पे अफगानिस्तान, हम क्या करने जा रहे हैं वहां पे? सेंट्रल एशिया जाना है. अफगानिस्तान का मतलब यही है आपको सेंट्रल एशिया. अफगानिस्तान में इतना केओस है, इतना ज्यादा केओस है. आई थिंक व्हाट वी शुड डू रादर देन गोइंग टू अफगानिस्तान, वी शुड फोकस ऑन अफ्रीका. आप सेंट्रल एशिया के लिए ट्राई करते रहिए, राइट? आप ट्राई करते रहिए. जब तक खुमैनी रेजिम है, ईरान विल नेवर बिकम अ डेमोक्रेसी इन द ट्रू सेंस. इट विल नॉट. वो कहते हैं हमारे इलेक्शन, उनके इलेक्शन बोगस. खुमैनी रूल्स, जब तक ईरान के साथ आपकी कोई आयरन क्लैड गारंटी नहीं होती फॉर अ लैंड रूट, दूर नहीं है चाबहार जो है, इट्स नॉट वेरी फार. गुजरात से सीधा रास्ता है चाबहार का बाय सी. तो दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज बॉस, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन अफगानिस्तान? आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वहां पे क्या प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में? अगर पाकिस्तान को ठोकना है वहां से, दैट इज अ सेपरेट थिंग. द ओनली थिंग यू वांट टू डू, अगर लॉन्ग रन में आपको, मैं देखिए, अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान की भी बात करते हैं कि आपको कैप्चर करना है, ये सब करना है, माउंटेन्स में हम लोग कहते हैं 9:1. 9:1 आपको रेशियो होता है इन्फेंट्री ट्रूप्स का. डिफेंडर अगर एक हो, अगर एक पाकिस्तानी सोल्जर डिफेंड कर रहा है, तो उस एक पाकिस्तानी सोल्जर को मारने के लिए आपको नीचे से 9 इंडियन आर्मी सोल्जर्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि ये हम लोग मानते हैं कि जब तक ये लोग ऊपर पहुंचेंगे तो सिर्फ 2 या 3 ही पहुंचेंगे. और ये दुनिया भर में यही है. अमेरिकन भी यही करते हैं, पाकिस्तानीज भी यही करते हैं, चाइनीज. हम लोग 9:1 का रेशियो, किसी का 7:1 है, किसी का 11:1 है, डिपेंडिंग, बट रेशियो ज्यादा होता है माउंटेन वॉरफेयर में. ठीक है, तो ये हो सकता है. इज इट पॉसिबल टू टेक गिलगिट बाल्टिस्तान? इज इट पॉसिबल टू टेक पीओके? डेफिनेटली इट्स पॉसिबल. 100% इट इज पॉसिबल. बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ व्हाट वी शुड डू इज, उधर आप पॉलिटिकल प्रेशर बना के रखें. What you should do is focus on बलूचिस्तान. अब प्रधानमंत्री जी ने वो 15 अगस्त की स्पीच में बोला भी था, उसके बाद हमने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर. वी नीड टू फोकस ऑन बलूचिस्तान, क्योंकि जितना आप बलूचिस्तान को अनसेटल करके रखेंगे, पॉलिटिकली अनसेटल करके रखेंगे, डिप्लोमेटिकली अनसेटल करके रखेंगे, आप जितना अनसेटल करके रखेंगे, देखिए आपका जो सेंट्रल एशिया का रूट है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, ईरान इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन एंड पाकिस्तान इज अ जीरो सोल्यूशन. उनका दिमाग ही नहीं है पाकिस्तानियों का. तो दे डोंट. देखिए पाकिस्तान किस चीज की खा रहा है? अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खा रहा है. पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है. ना पाकिस्तान में तेल है, ना पाकिस्तान में अकल है. जैसे हम लोग, हमारे पास तेल नहीं पर अकल तो है. दुनिया भर के सीईओज इंडियंस हैं, दुनिया भर की सॉफ्टवेयर कंपनीज हम लोग चलाते हैं. एप्पल से लेकर, गूगल से लेकर, फेसबुक, सब हिंदुस्तानी तो चला रहे हैं वहां पे. ठीक है, हमारे पास भी तेल नहीं है. तेल तो दुबई के पास भी नहीं है, पर दुबई के पास अकल है. पाकिस्तान के पास ना तेल है, ना पाकिस्तान के पास अकल है. एक्सट्रीमिज्म और एथनिक स्ट्राइक में पाकिस्तान फंसा हुआ है. इट्स अ स्टेट दैट इज इम्प्लोडिंग. यू कांट ट्रस्ट पाकिस्तान. 72 साल से आपने ट्रस्ट नहीं करा, नया कैसे आप ट्रस्ट कर लोगे? ईरान हाईली अनस्टेबल. आपको अगर करना है, कीप ऑन हैमरिंग बलूचिस्तान. हैव अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट पॉलिसी. हमने एक बार लेक्चर दे दिया उसके ऊपर, फिर हम लोग भूल जाते हैं. बलोच वहां पे मारे जा रहे हैं, आपका क्या फर्ज बनता है? नॉट जस्ट एज अ काउंटर वेट टू कश्मीर. ये नहीं कि भैया आप कश्मीर में कर रहे हैं तो हम करेंगे, वो ठीक है तो हम करेंगे, वो बात अपनी जगह है, लेकिन एज द राइट थिंग टू डू. प्लस इफ बलोचिस्तान ब्रेक्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज द एंड ऑफ पाकिस्तान. 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास इज बलोचिस्तान. पॉपुलेशन उनकी 4-5% है बलोचियों की इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान. आपको वहां पे फोकस करना है. हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान को लेकर के इंडिया में वो जोश, वो कमिटमेंट नहीं मिलती है. स्पेशली जो एनआरआई सेगमेंट है, जैसे अगर आप पाकिस्तानीज को देखें तो पाकिस्तानी जो एनआरआईज हैं, वो अगर वो बाल काटने वाला भी लंदन में है, तो अगर कश्मीर डे का नाम सुनेगा तो वो वहां पहुंच जाएगा रैली में. और वो कश्मीरी बन के, एक्टर तो है ही है ना, कलाकार तो बड़े हैं ये पाकिस्तानी, तो वहां कश्मीरी बन के घूमने लग जाते हैं ये, झंडे वंडे उठा के. पंजाबी स्पीकिंग कश्मीरीज. हाँ, पंजाबी स्पीकिंग कश्मीरीज. तो ये चीज हम देखते हैं हमारे यहाँ बलूचिस्तान को लेकर के नहीं है. अगर एक पॉलिटिकल पुश ना मिले तो हमारे यहाँ उस कॉल से कोई उठाने वाला भी नहीं है, मैं ये मानता हूं. पर वैभव ये अच्छा है, मैं आपको बताता हूं क्यों अच्छा है. देखिए,
पाकिस्तान ने कश्मीर कश्मीर करके ना एक कॉस्ट दी है उसकी, पाकिस्तान ने कीमत चुकाई है 72 साल से। पाकिस्तान ने अपने हजारों लाखों शहरी मरवा दिए, अपनी इकोनॉमी को डस्टबिन में डाल दिया, राइट, अपने आपस के लोगों में फसाद कर दी, सब कुछ कर दिया, 1 इंच कश्मीर का नहीं मिला उसको, 3 जंगें लड़ ली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तानी है वीडियो देख रहा है, मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें हासिल क्या हुआ, तुम ये बताओ कि मुझे ये हासिल हुआ है। सब हमने 72 साल से अपनी 3 नस्लें बर्बाद करी हैं, दादा को, बाप को, बेटे को, सबको आपने काट दिया, बर्बाद कर दिया, राइट। 47 में तो आए थे रेडर्स, अक्टूबर के महीने में, 1947 के अक्टूबर के महीने में उन्होंने अटैक करा था कश्मीर से, कश्मीर लेने के चक्कर में। आज तक आपको फायदा क्या हुआ? और आपने मुल्क, तो आप जो कह रहे हैं ना कि वहां पे बाल काटने वाला भी होगा कश्मीर के नाम पे, वहां पे चला जाएगा रैली में, वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि बेचारे की जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। Webber, he does not, please understand, Pakistan, nobody, पाकिस्तान एज अ कंट्री, जिसको कहते हैं टोटली इनवैलिड टाइप की हो, और इनवैलिड वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उसके पीछे देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द रूट्स ऑफ दैट कंट्री, इट इज एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ये जो आप कह रहे हैं कि हेयर ड्रेसर है या टैक्सी ड्राइवर है, ये पहुंच जाता है, उसने बचपन से यही सुना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से न था क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका दिमाग ही उतना है वैभव। और ये वो लोग हैं, ये सिर्फ, अगर वो ऐसा नहीं कि हेयर कटिंग का काम कर रहा है, उसका सैलून होगा वहां पे, ही मस्ट बी ओनिंग अ सैलून, तो ये पाकिस्तान का अशराफिया है जो बाहर गया हुआ है। दिस इज द एलीट ऑफ पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान, आप ये समझ लीजिए, पाकिस्तान का एलीट है, मतलब हम ये समझते हैं कि बाहर गया है, बाहर रह रहा है, तो कम से कम अगर जाते वक्त वो एलीट नहीं है तो वहां पे जाके 2 रुपए कमा के या 2 पाउंड कमा के कम से कम एलीट हो गया होगा। मैं ये सोच रहा हूं। लंदन में रहता है तो कुछ घर अपने पैसे भी भेजता होगा ना, एक लिविंग स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि जनरली यूके में लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है लोगों का, पाकिस्तान से तो बहुत ठीक है। अगर ये पाकिस्तान का क्रीम है, सो वैभव, ये इट्स रैंसिड क्रीम, वो खटास आ गई ना क्रीम में, खराब हो जाती है क्रीम, ये वो वाली क्रीम है। ये दिमाग से पैदल लोग हैं, इनको पहले भी कुछ नहीं पता था, बाद में ये बस इनको कश्मीर बोल दो। अब देखिए इमरान खान, पॉलिटिशियन, वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर, है ना, ग्रेट लीडरशिप ऑन द क्रिकेट फील्ड, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता इमरान खान की क्रिकेट फील्ड पे लीडरशिप, राइट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इमरान खान जो है नॉर्मली, चलिए हम उसका मजाक उड़ाते हैं, 7 बजे का मजाक नहीं, वो एक्चुअली इट्स ट्रू ऑल्सो, वो करता है ये सब, नशे ही है, वो कोकेन लेता है। पर अगर हम 7 बजे का उसका फैक्टर छोड़ दें 1 मिनट के लिए, हम ये कहते हैं कि यार पढ़ा लिखा आदमी, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, वो उसने दुनिया देखी है, 50 मुल्कों में कम से कम घूमा होगा, हजारों लोगों से मिला होगा, शौकत खानम हॉस्पिटल उसने बनवाया है, राइट। पर जैसे ही आप उसके सामने कश्मीर बोलिए, उसको कुछ हो जाता है। अब्दुल बासित उनके एम्बेसडर टू इंडिया थे। आप ये, अच्छा, ये पढ़े लिखे लोग हैं, फॉरेन सर्विस के लोग हैं पाकिस्तान के, ये जाहिल नहीं है। दीज पीपल आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ देम एजुकेटेड इन कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं ये अमेरिका में, राइट। आप उनको कश्मीर बोलिए, पागल हो जाते हैं पाकिस्तानी। इनकी सोच कश्मीर तक, क्योंकि इनको ब्रेन वॉश करा गया बचपन, इनके माँ बाप ने इनको ब्रेन वॉश करा है, स्टेट ने इनको, पाकिस्तान स्टडीज ने इनको ब्रेन वॉश करा है, जो इनका सब्जेक्ट है। इंडियंस को ब्रेन वॉश नहीं करा, हमारे लिए फायदा है। आपको बलूचिस्तान में करना क्या है? हम दोबारा वही चीज रिपीट करते हैं जो पुराने वीडियो में बोली थी, मैं 2 मिनट में समझाता हूं। आपको बलोच एम्बेसी इन एग्जाइल इंडिया में खोलना है। पहले भी भाई आपने टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल खोला था ना धर्मशाला में, आपने खोला था बहुत पहले जी, जब आप कुछ पावर थे ही नहीं, आप एक गरीब मुल्क थे, आपकी कोई पूछ नहीं थी। अब तो वी आर अ पावरफुल कंट्री। आप दिल्ली में इनको दे दीजिए एम्बेसीज की लाइन में एक प्लॉट 5 एकड़ का, वहां पे बना दीजिए इनकी बिल्डिंग और ले आइए बिल्कुल बलोचियों को यहाँ पे, जो फॉरेन कंट्रीज में, इनको पासपोर्ट दीजिए, इंडियन पासपोर्ट, एंड देन गो टू द टॉप आईवी लीग कॉलेजेस इन यूएस, go to top colleges in UK and Europe, Australia, New Zealand, right? Africa, everywhere, and बलोचियों को बोलिए, look after them, pay them well, उनको सैलरीज दीजिए और उनको टारगेट्स दीजिए, and put a बलोची on top of them. वो बलोच है, उनके टॉप पे होगा, उनका जो बॉस होगा, he'll be a बलोच, and he will tell. And the best thing is to have information warfare of the next level. Create content, create videos,
राइट? बलूचिस्तान से वीडियो मुझे भी आते हैं, उसके पीछे म्यूजिक लगा रहता है, आधी चीज सुनाई नहीं देती, राइट? प्रोफेशनली मेड वीडियोस, प्रोफेशनली मेड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन बलूचिस्तान, देयर इज सो मच मटीरियल, राइट? एंड उसके साथ आपको जो उनको ट्रेनिंग देनी है, तरबियत दीजिए उनको। चारों तरफ से घेर के आपको मारना पड़ेगा, बलूचिस्तान अनस्टेबल होगा। जिस दिन बलूचिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान से एक अलग मुल्क बनेगा, दैट डे, और बलोचियों को हमें एक मैसेज दे देना चाहिए साफ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बलूचिस्तान भारत में मिले, हमें जीरो इंटरेस्ट है। आप अलग मुल्क हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, यू आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। पहली बात, खान ऑफ कलात के टाइम पे भी तो इंडिपेंडेंट थे नहीं? बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। बलूचिस्तान और भारत में से बड़ा भाई कोई नहीं है। अगर मैं एज एन इंडियन बोलूं कि नहीं भारत बड़ा भाई है और बलूचिस्तान छोटा है, आई एम सॉरी, दोनों बराबर के भाई हैं, राइट? जब तक आप बलोचियों का हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो क्या कर सकते हैं बेचारे, वो तो खून बहा ही रहे हैं अपना। बलोची तो अपना खून बहा रहे हैं, बलोची तो मौत के मुंह में रोज जा रहे हैं, राइट? वो देखिए, जो जितना कर सकते थे उससे ज्यादा उन्होंने कर दिया है। फिर हमने क्या करा उनके लिए? व्हाट हैव वी एज अ कंट्री डन फॉर बलूचिस्तान? जीरो। इंडिया हैज डन जीरो फॉर बलूचिस्तान। बातें करवा लीजिए सेमिनार में, भाई आपको करना है, आपको पैसे डालने हैं, आप बजट क्यों नहीं बनाते 1000 करोड़ एक साल का, बस दैट्स ऑल। और हमारे लिए 1000 करोड़ इज नथिंग, इट हैज गॉट जीरो वैल्यू। 1000 करोड़ की तो यहां पे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्टेशनरी आ जाती होगी एक साल में। yes, sir. क्या फर्क पड़ता है यार? आपने अलग से बजट बनाइए, आप उनको ट्रेन करिए। और बलोच बच्चों को जब मैं ट्रेन कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हथियार की ट्रेनिंग दीजिए आपको, आप उनको कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग दीजिए, आप उनको इंडिया लाइए, आप उनको इंडिया लाइए। इंडिया लाने के बाद आप उनको यहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाइए, आप उनको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करिए, और फिर उनको बोलिए कि बेटा वो बलूचिस्तान एम्बेसी इन एग्जाइल है, राइट? वहां पे जाओ। आप चाणक्यपुरी में पूरी एम्बेसीज हैं, क्या फर्क पड़ता है? सरकार को एक प्लॉट दे दीजिए 5 एकड़ का, वहां पे बना दीजिए शानदार सी बिल्डिंग, बलूचिस्तान एम्बेसी इन एग्जाइल। और दुनिया को बोलिए कि हम पाकिस्तान से, वी डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान है ही नहीं, हम बलोच हैं, हम बलोच हैं। हम एक मुल्क बनेंगे, आजाद मुल्क बनेंगे। वो कौन सा हिंगलाज माता का मंदिर है? yes, वहां पे yes, बलोची मुस्लिम्स हैव डाइड टू प्रोटेक्ट दैट टेंपल। yes. Am I right? Yes, sir. They call it नानी का मंदिर। हाँ, वो हिंगलाज माता का जो मंदिर है, बलोची मुसलमान मर गए उस मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए। They have given their lives. And what are we doing for the बलोच? हमने क्या कर दिया? लेक्चर दे दिया हमने। सर, इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने वहां पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करी मुशर्रफ के टाइम से। वहां पे देवबंदी मदरसे खोले और कई सारे मदरसे दर्जनों के हिसाब से पूरे बलूचिस्तान में खोले गए। बलूचिस्तान जहां पे एजुकेशन वैसे ही नहीं है, बेसिक ह्यूमन जो जरूरत, हाइजीन फैक्टर्स ही मिसिंग है वहां पे। वहां कुछ भी नहीं है, जानवर और इंसान एक जगह पानी पीते हैं। तो वहां पे उन्होंने मदरसे खोले एयर कंडीशन बलूचिस्तान में, और उन्होंने रेडिकलाइज, क्योंकि रेडिकलाइज इसलिए किया क्योंकि जो बलोच है वो बाय नेचर वो नेशनलिस्टिक है, वो रिलीजियस नहीं है। मैं आपका जो वैभव आपने पॉइंट बताया ना, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने हर जगह, देखिए मैंने क्या बोला, पाकिस्तान को मैंने बोला ना इट इज इनवैलिड। पाकिस्तान करता ये है, पाकिस्तान कभी ऐसे मोटिवेट नहीं करेगा कि तुम पाकिस्तानी बनो, राइट? उसने वहाबिज्म घुसा दी, उसने सलाफिज्म घुसा दी। पाकिस्तान इस्लाम के चलते अपने आप को मजबूत करता है। पाकिस्तान के पास कुछ है थोड़ा ना तेल है ना अकल है, मैं आपको बोल चुका हूं। नीदर दे हैव ब्रेन्स नॉर दे हैव ऑयल, दे डोंट हैव एनीथिंग। कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, देयर इज जीरो। और जिनका टैलेंट था, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उसे बाहर मर गए। अब किसी को अहमदी बोल दिया, किसी लड़की की खोपड़ी में गोली मार दी। हाँ, अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और अब्दुल सलाम को छोटा नाम नहीं है, इज अ वेरी बिग नेम, इज अ वेरी वेरी बिग नेम। और फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल नेम दैट यू नो दे कैन डिसमिस इट। बट ठीक है, अहमदी था तो भैया ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो ही डाइड अ डिसइल्यूजन्ड मैन। तो ये पाकिस्तान हैज ऑलवेज इल ट्रीटेड एवरीबडी हु इज नॉट सुन्नी पंजाबी। ये स्टैंडर्ड है। देखिए मैं बता रहा हूं, वो मदरसे खोल ले मुशर्रफ, अभी भी खोल लें। आपने बिल्कुल ठीक बोला, बेसिकली जो बलोच है ना, वो रेडिकल मुस्लिम नहीं है, बेसिकली इज अ नेशनलिस्ट। और आज की तारीख में मुशर्रफ को डर लगा ना, इसीलिए तो उसने खोले वहां मदरसे, वरना मदरसे तो वैसे ही खुल जाते जहां पे फुकदान है एजुकेशन का, तालीम का, तो वहां पे मदरसे एज अ काउंटर वेट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो खुलते रहते हैं मदरसे। हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में इतने मदरसे। लेकिन द पॉइंट, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट व्हाट हैव वी डन, वी नीड टू हैव अ कोहेरेंट बलोच पॉलिसी।
आप उनका एम्बेसी आपको बनाना पड़ेगा, आपको बलोच स्टूडेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा। 2 साल आप उनकी ट्रेनिंग करिए दिल्ली में, उसके बाद एंड ट्रेन देम इन मास कम्युनिकेशन, ट्रेन देम इन स्पीकिंग स्किल्स, देन सेंड देम। आप उनको भेजें, हार्वर्ड में उनका लेक्चर करवाएं, उनका ऑक्सफोर्ड में लेक्चर करवाएं आप उनका, राइट, उनका किंग्स कॉलेज लंदन में करवाएं, आप उनका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करवाएं। हर जगह आपको कंटेंट बनाना है, आपको वीडियोस बनाने हैं, आपको आर्टिकल छपवाने हैं, आपको हर जगह दुनिया भर में उसको, और आपको सिर्फ 1000 करोड़ अगर आपने कर दिए तो फिट हो जाएगा आपका मामला। बलूचिस्तान मैं बता रहा हूं, अगर आपने पैसे की कमिटमेंट कर दी और सरकार ने इस पे देखिए, हर चीज को मुकम्मल करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है वैभव, मैं अक्सर कहता हूं, एक इंटेंट, एक कैपेबिलिटी। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, हमें कैपेबिलिटी, हमें इंटेंट नहीं है। जिस दिन इंटेंट आ गया, मैं आपको बता सकता हूं 15 से लेकर 20 साल में बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। कोई ये बोले कि साहब कल बलूचिस्तान आजाद, इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन हो सकता है, हाईली पॉसिबल है। आप उनको करिए ना, बलोच बच्चों को लाइए, उनको डालिए। बलूचिस्तान में बीएलए के एक फाइटर से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि रमजान चल रहा है, तुम फास्ट नहीं कर रहे हो, आप में से कोई फास्ट कर रहा है? बोला नहीं, हम में से कोई फास्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो लीडर है, वो हम सबके लिए अकेले फास्ट कर रहा है। सो दे आर नॉट रिलीजियस, दैट उनके लिए उनकी जो एथनिसिटी है, उनका जो अपना नेशनलिस्टिक फर्वर है, यस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत डीप है। वैभव, बिकॉज बलूचिस्तान वॉज अ कंट्री। यस, अरे भाई, बलूचिस्तान तो इंडिपेंडेंट कंट्री था। पाकिस्तान ने तो इन्वेड करके पूरा ड्रामा कराया वहां पे। बलूचिस्तान तो इंडिपेंडेंट नेशन था। अब आप एक बलोच के दिल से आप कैसे निकाल सकते हैं? वो आप निकाल देंगे, उसके नहीं निकाल पाएंगे आप, यू विल नेवर। जबकि कश्मीर की बात करें, ये पाकिस्तान ने इन्वेंट कर रखा है। ये पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान झूठ है, वैसे पूरा मसला है कश्मीर, कोट अनकोट, ये मसला है कश्मीर भी उतना ही झूठ है। जितना पूरा पाकिस्तान फ्रॉड है, उतना मसला है कश्मीर भी फ्रॉड है। पर बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इट डिजर्व्स टू बी एन इंडिपेंडेंट नेशन, बट बलूचिस्तान, अनलेस इंडिया सपोर्ट्स, विल नॉट बी एन इंडिपेंडेंट नेशन। एंड आई विल टेल यू व्हाई। बलूचिस्तान में चाइना के इंटरेस्ट्स हैं, राइट, चाइना के इंटरेस्ट्स हैं। तो जब चाइना के इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में, तो साहब साफ सीधी बात है कि दुनिया फिर सोचती है कि साहब चाइना को बुरा ना लग जाए, राइट, चाइना को बुरा ना लग जाए। लेकिन बात साफ है, चाइना को बुरा लगता है तो लगे। जब हमने दलाई लामा को शरण दी थी, तभी तो चाइना को बुरा लगा था, राइट। लेट 50s में तो आए थे, करीब 58, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट आए थे। तो डू यू रिमेंबर द ईयर वैभव? यस सर, the basic thing about that is कि वो चाइना की अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मसला था। दिस इज नॉट चाइनाज ओन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इशू ऑफ चाइनाज ओन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो चाइना समझता है पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी वैसे, तो हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग, द सैटेलाइट स्टेट है। हाँ, सैटेलाइट स्टेट है, बिका हुआ है, सब कुछ बेच दिया उन्होंने चीनियों को, अपने एयरपोर्ट बेच दिए, अपने मोटरवेज बेच दिए, अपने पार्लियामेंट पायलट बिक भी गई हो। कचरा तक उठाने का ठेका चाइनीज कंपनी से पास है कराची में। हाँ, और मुझे ट्रोल करने के चक्कर में कि मेजर अब तुम देखना, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ गया है, अब तुम देखना क्या होगा। अब पूछिए पाकिस्तानी से, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अभी भी तुम लोग कर्ज ले रहे हो क्या? और ये तो ट्रोल्स नहीं कह रहे थे, हाँ, ये हामिद मीर जैसे जो उनके मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने प्रोग्राम करके उछल करके ये गाना गाया था कि मिर्चें तो बहुत लगी होंगी हिंदुस्तान में, कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए। और आजकल हामिद मीर साहब के जो प्रोग्राम होते हैं 5 years डाउन द लाइन, तो क्या होते हैं हम सब जानते हैं। तो ये देखिए ऐसा है कि मैं फिर से बता दूं, जो पाकिस्तानी देख रहे हैं प्रोग्राम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वैभव 15 साल का एक प्लान है, जिसमें उन्होंने बोला कि साहब $60 बिलियन 15 साल में चाइना इन्वेस्ट करेगा, $60 बिलियन, जिसमें कि 40 शायद वो इन्वेस्ट कर भी चुका है। पहली चीज हमें जानने की जरूरत है कि वो $40 बिलियन गया कहां पे, ठीक है? उसमें से 90% तो वापस गया चाइना। जो कॉस्ट थी उनकी, या कॉस्ट अटैच थी, या जो भी था, दैट हैज गॉन टू चाइना। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये, क्योंकि लेबर चाइना का है, रॉ मटेरियल चाइना का है, सब कुछ चाइना का है, तो वापस चाइना चला गया। भाई चाइनीज आदमी वो पाकिस्तान में थोड़ा खर्च करेगा, वो चाइना भेज दिया उसने पैसा अपना। अब दूसरी चीज है कि ये जो कहते हैं ना कि साहब इंडिया जला होगा, 15 साल में आपको $60 बिलियन मिलने हैं 15 साल में।
हर साल इंडिया में $80 बिलियन आते हैं हर साल। तो अगर $40 बिलियन, $40 बिलियन आपका एक 15 साल का इन्वेस्टमेंट है, उससे दुगना $80 बिलियन तो हर साल इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है। इंडिया को क्यों मिर्ची लगेगी? अरे गरीब आदमियों, इंडिया को क्यों मिर्ची लगेगी तुमसे? फकीरों, एक बात समझो, जितना तुम्हारा अभी तक इतने सालों में इन्वेस्ट कर चुका है चाइना, उससे दुगना हर साल इंडिया में आ रहा है। ये किससे कंपटीशन कर रहे हैं? एक चींटी हाथी के साथ कंपटीशन कर रही है। तो ये दे शुड अंडरस्टैंड, ये अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। और हामिद मीर साहब की, आप देखिए, मैं एक बात बताऊं वैभव, मैं बड़ा फैन हूं उनका वैसे, बाय द वे मुझे काफी अच्छे भी लगते हैं। और हाँ, मैं जानता हूं उन्होंने वो दिया था कि इंडिया को बड़ा बुरा लग रहा होगा और ये लग रहा होगा। किस चीज का बुरा? हामिद मीर साहब से मैं पूछता हूं, साहब आप बताइए, आपके मुल्क को क्या फायदा हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से? क्या बदल गया आपके मुल्क में? चीजें सस्ती हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गया। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो भी गया, उससे एक आम शहरी की जिंदगी कैसे आसान हो गई? आप कोई बहुत बड़े वर्ल्ड में पावर बन गए, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। आप अभी कहते हैं, हर रोज पाकिस्तानी टीवी में देखता हूं जो यूट्यूब पे आता है, कि इतने लोग बेरोजगार हो गए पाकिस्तान में, इतने लाखों लोग बेरोजगारी की सतह के नीचे चले गए, 90 लाख लोग बेरोजगार हो गए, राइट। और ये पाकिस्तानी टीवी, डॉन टीवी में डेटा, हम तो एक दो चैनल देखते हैं। हमने एक दो महीने पहले ही कोट किया था ये। अभी कामरान शाहिद साहब में बड़े वहां के एंकर है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी मीडिया का, कामरान शाहिद। उनका ही कुछ पिछले हफ्ते कुछ उनका शायद वो आया था, एक उनका ही वॉज कंडक्टिंग अ प्रोग्राम, उसमें एक जनरल साहब भी थे और वो भी थे। वो कह रहे हैं कि साहब इमरान खान ने क्या करा है, और अब ये देखिए इमरान खान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और इमरान खान ने मतलब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा कोई नहीं सुनता, मुस्लिम कंट्री जो है ओआईसी, वो हमारा नहीं सुनती, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दे डोंट लिसन टू अस, वर्ल्ड डज नॉट लिसन टू अस, वर्ल्ड लिसन्स टू इंडिया, कश्मीर। तो आप एक बात बताइए, आप तो कह रहे थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा, तो ना आपकी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी, ना आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करी, ना आपकी कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व करी, ना पाकिस्तान शहरी की जिंदगी अच्छी हुई। फायदा किसका हुआ? और बड़ी बड़ी बड़के मारते थे ये लोग कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। बिल्कुल लंबी फेंकना जिसको कहते हैं ना, यूपी में हम लंबी फेंकते थे, ऐसा कर देंगे। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की सोच एक बेसिकली, लोग कहते हैं ना कि मतलब बेसिकली एक दिमाग का फुकदान है वहां पे। That they are not very intelligent people. There are some who are brilliant, no doubt. We should not paint the entire community with the same brush. But Pakistanis generally are not intelligent. They are generally not well read. उनको जो सिखा दिया वो तोते की तरह बोलते थे। वो फौज के बूट के नीचे रहे ना वैभव। They have lived under the soldier's boot for 72 years. उनका दिमाग रावलपिंडी से आगे जाता ही नहीं। They are incapable of thinking. इमरान खान himself, आप इमरान खान के स्टेटमेंट देखिए, उसको 4 वर्ड आते हैं। मोदी नहीं बोल पाता, मूडी एक बोल देता है, आरएसएस, जादेव, कुलभूषण जादेव, उसका नाम जादव है यार, कुलभूषण जादेव, वो नहीं बोलता, वो अलग कलाकार है। सो मूडी है ना, नरेंद्र मोदी को मूडी। नंबर 2 आरएसएस, हिंदू तावा, हिंदुत्व नहीं आता उसको बोलना, हिंदू तावा, और कश्मीर। इसके अलावा आपने, या फिर मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा, फासिज्म, उसके ड्रामे ही खत्म नहीं होते बंदे के। ही इज एन एम्बैरेसमेंट यार, ही इज एन एम्बैरेसमेंट। मेरा तो मन भी नहीं चाहता कि इमरान खान के ऊपर, मैंने कमेंट करना ही छोड़ दिया। तो नशे ही आदमी है, उसका कुछ दीवाना टाइप का है वो अपना, है ना। अच्छा, एंड में आपने जो बात कही कि पैसा आखिर गए कहाँ, पाकिस्तान में कितने, तो ये वही हाल है जो अफगानिस्तान में अमेरिका का है कि मतलब लोग कहते हैं कि $1 ट्रिलियन खर्च होगा। पाकिस्तानियों को ये भी डिल्यूजन है, उनको लगा, वो ये कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी थे कि $1 ट्रिलियन अमेरिका के खर्च हो गए, अब अमेरिका नहीं रहेगा, अब तो अमेरिका को जाना ही पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर्स अफगानिस्तान में काम किए, सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स सारे अमेरिकन, जिन कंपनियों ने इक्विपमेंट सप्लाई किया वो अमेरिकन, जो वहां पे लोकल लेवल पे जिन्होंने काम किया वो एनजीओज अमेरिकन, वो अमेरिकन थी। तो जो पैसे $1 ट्रिलियन खर्च हुए, उसमें से 10% जो है वो तो अमेरिकन कंपनीज के ऊपर ही खर्च हुए। वो बेनिफिशियरी अमेरिका गवर्नमेंट ने अमेरिकन कंपनीज को पेमेंट कर दी। हाँ, तो पैसे तो अमेरिकन के पास, तो यही सेम काम चाइना कर रहा है। चाइना, बिल्कुल वैभव, मैं वही कहने लगा था आपको, चाइना भी तो वही कर रहा है। हाँ। ये कहते हैं बड़े खुश होकर कि हमारे इन्वेस्टमेंट आई, उस इन्वेस्टमेंट का तुमने कख करा? क्या करा तुमने उस इन्वेस्टमेंट का? चाइनीज ने एक जेब से लेकर दूसरी जेब में पैसा डाल दिया। भाई तुम्हारे लिए रोड बना दी, ठीक है, अब देखो सुनो,
आप एक फर्ज कीजिए कि चाइना ने एक रोड बनवाई पाकिस्तान में जिसकी कॉस्ट है $2 बिलियन, राइट, $2 बिलियन। उसका कच्चा माल कहां से आया? चाइना से। उसको बनाने वाले जो लेबर कहां से आए? चाइना से। रोड का कॉन्ट्रैक्टर कौन हुआ? चाइना। तो ये $2 बिलियन पाकिस्तान से घूमते हुए वापस चाइना चले गए, चाइना की इकोनॉमी में वापस पंप इन हो गए सरकार से, राइट। अब पाकिस्तान में एक अच्छी रोड बन गई साहब, 6 लेन 4 लेन हाईवे बन गया, पाकिस्तानी खुश। पाकिस्तानियों को यह नहीं पता कि बेवकूफ हो, चाइना ने पैसा डाला एक जेब से दूसरी जेब में, पहली जेब भी चीनी थी और दूसरी जेब भी चीनी है। चाइना ने खुद चाइना को पैसा दे दिया, पाकिस्तान में रोड बना दी। पाकिस्तान में रोड बनाने के बाद अब वो $2 बिलियन पे ब्याज लगा के आपको वापस चाइना देना है, आपको वापस करना है ना पैसा, और आपने 8% उनको गारंटी करा रिटर्न, तो अब आप उनको वापस वो $2 बिलियन देंगे, उसमें 8% भी देंगे। और अगर आप नहीं दे पाए तो वो पाकिस्तान की जमीन पे जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स ने चाइनीज गवर्नमेंट का पैसा लेके पाकिस्तान में रोड बनाई थी, वो चाइनीज हो जाएगी अगर आप पैसा नहीं दे पाए। मतलब आपने खुद को किडनैप करा, खुद से फिरौती ले ली आपने, और खुद को छोड़ दिया, और खुद की पीठ थपथपा दी, और पाकिस्तान वहां पे बेगानी शादी। अब इनको दे हैव बीन फूल्ड, दे हैव बीन स्कैम्ड बाय द चाइनीज। मैं सर आई वोंट से कि दे हैव बीन स्कैम्ड बाय द चाइनीज, आई थिंक दे हैव बीन स्कैम्ड बाय द आर्मी, क्योंकि ये सब मुशर्रफ के जो शुरू किया हुआ था ना ये पूरा सीपेक का ड्रामा, यस, और एग्जीक्यूट किया राहील शरीफ ने इवेंचुअली। और अब आज की डेट में भी जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, अभी बीच में इन्होंने कुछ इमरान खान की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर ने कह दिया कि हम रीनिगोशिएट करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स। जनरल बाजवा ने जाके माफी मांगी थी बीजिंग में, बिल्कुल, मतलब इमरान खान की भी माफी उन्होंने मानी नहीं, बाजवा को बुला के माफी मंगवाई। इमरान खान की वैल्यू थोड़ना है, वैल्यू बाजवा की है। लोग कहते हैं कि इमरान खान इज सेइंग दैट पीस होगा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? किसी ने पूछा मुझसे, मैंने बोला मैं कुछ नहीं सोचता। जब तक जनरल बाजवा नहीं बोलेगा, इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो, इमरान खान्स वर्ड्स हैव नो वेट। भाई जो पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट कौन है? पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट जनरल बाजवा है। इट इज नॉट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द आर्मी चीफ, ही इज द बॉस। तभी तो आप देखिए, जब भी इस्लामाबाद कोई अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या कोई भी बड़ा आदमी आता है, उनके मिनिस्टर लेवल का कोई अमेरिका से आता है, किसी भी मुल्क का आता है पाकिस्तान, दे ऑलवेज मेक दैट ऑब्लिगेटरी जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद टू रावलपिंडी, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक बार आर्मी चीफ के साथ आपको चाय पीनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका काम पाकिस्तान में हो। एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन। हाँ, इंडियन डिप्लोमेट्स इकलौते एक्सेप्शन है। अच्छा, पाकिस्तानीज को ये चीज समझ में नहीं आती कि इंडिया एक लौता कंट्री है जो तुम्हारे यहाँ सिविल सुप्रीमेसी को एक्चुअली प्रैक्टिस करता है। अमेरिकन को देखिए, हमारा इशू मॉरल है, अमेरिकन तो बिजनेसमैन है। अमेरिकन कहते हैं, देखो, अमेरिकन ऑलवेज प्रेफर मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। वो क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि आपको एक बंदे से डील करना है। भाई मुशर्रफ को आपको फोन करना है, जनरल इफ यू डोंट अग्री विल सेंड यू बैक टू स्टोन एज। अगर वहां पर नवाज शरीफ होता या बेनजीर भुट्टो होती, तो आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप धमकी नहीं दे सकते थे। भाई आप क्या सोचते हैं, आप नवाज शरीफ को धमकी दे देंगे? तो वैभव, वो 9/11 के बाद, 9/11 के बाद वो फेमस फोन कॉल नहीं था कि जनरल विल सेंड यू बैक टू, ईदर यू विद अस और अगेंस्ट अस, एंड विल सेंड पाकिस्तान बैक टू द स्टोन एज। ऐसा क्यों कॉल आया? इसलिए क्योंकि वहां पे मार्शल लॉ लगा था पाकिस्तान में, मिलिट्री डिक्टेटर था वहां पे, जो कि बॉस था। मिलिट्री डिक्टेटर की तो सैंक्टिटी होती नहीं, अमेरिकन ने कर दिया। वहां पे अगर उस समय बेनजीर भुट्टो होती, वहां पे अगर नवाज शरीफ होता, तो इनकी हिम्मत थी अमेरिकन की ऐसे बोलने की? डेमोक्रेसी में कभी नहीं होती। आप मॉरली बोल नहीं सकते। आपने अटैक करा इराक के ऊपर, क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था। आप बताइए, टेल मी, ऑल दीज कंट्रीज, आप देखिएगा अमेरिका इज वेरी स्मार्ट, ऑल दीज कंट्रीज दैट अमेरिका कीप्स अटैकिंग ना, जो भी कंट्री को अटैक करती है, विच वॉज द लास्ट ट्रू डेमोक्रेसी दैट अमेरिका हैज अटैक्ड? इट विल नॉट अटैक। भाई आप सर, इवन सऊदी अरेबिया भी अगर हम देखें, तो सऊदी अरेबिया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसने नहीं भेजी फौज। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था फौज की नाराजगी का, बिकॉज फौज को वहां डॉलर्स दिख रहे थे कि राहील शरीफ ऑलरेडी वहां पे अकेले कमा रहा है, तो अगर हमारी एक दो डिवीजन चली जाती, ठीक है, तो हमें भी कुछ उसमें बेनिफिट होता। और उनका एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलग, बिकॉज सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया के बहुत क्लोज आ गए हैं, तो उनको ये भी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि हम इसको भी ब्रेक कर पाएंगे वहां जाकर के। करेक्ट।
तो नवाज शरीफ ने तो ये तो रिसेंट एग्जांपल है, अभी 2 साल पहले का है, जो यमन में हुथी रिबल्स के अगेंस्ट में जो बिल्कुल, बिल्कुल। उसने Yes. पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन बुला करके जलील किया सऊदी अरेबिया को, नवाज शरीफ ने, करेक्ट। कि मतलब कि हम क्या भाड़े की फौज है, हम नहीं भेजते, पर फिर पाकिस्तानी फौज ने बोला कि नहीं, हम भाड़े की फौज हैं, और वो गए। वो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तानी फौज को मैं तो कह रहा हूं, मैं और डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जितने भी जर्नल हैं इंडिया के, मैं तो जनरल साहब को यही बोलूंगा, सर आप कुछ मत करें, ये बिकाऊ लोग हैं, इतना डिफेंस बजट पाकिस्तान के लिए कर रखा है, पाकिस्तानी जनरल को 100 करोड़ 200 करोड़ दे दें, वो न्यूक्लियर वेपन आपको खुद ला के दे देगा, बेच देगा। एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं वैभव, यहाँ पे, सिंस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रेडिकल इस्लामिस्ट के हाथ में चले जाएंगे, तालिबान के हाथ में चले जाएंगे, अलकायदा या आईसिस के हाथ में चले जाएंगे, तो बहुत बड़ी कैलामिटी हो जाएगी, बहुत बड़ा मतलब परेशानी हो जाएगी अगर ऐसा हो गया। तो देखिए, ये जो रेडिकलाइजेशन है ना, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पाकिस्तानी आदमी खुद रेडिकल है, पाकिस्तान को जो इंसान है वो खुद रेडिकल है, पाकिस्तानी आर्मी खुद रेडिकल है। अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तानी आर्मी के, हाईली रेडिकलाइज्ड आर्मी के ऑलरेडी हाथ में है, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा सेफ है बनस्पत की तालिबान के हाथ में होते? इट इज द सेम थिंग। पाकिस्तानी आर्मी इज तालिबान, तालिबान इज द पाकिस्तानी आर्मी, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ ईच अदर। कितने सपोर्टर्स हैं तालिबान के पाकिस्तानी आर्मी के अंदर? अलकायदा के, आईसिस के कितने सपोर्टर्स हैं? 99%। तो इफ दे आर लाइक दैट, देन व्हाई इज द वेस्ट फूलिंग इटसेल्फ बाय सेइंग कि सब पाकिस्तानी आर्मी प्रोटेक्ट करेगी? ऐसा नहीं है। जिस दिन दिक्कत होगी, पाकिस्तानी न्यूक्स विल बिकम हाईली अनस्टेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सच है।